हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ब्राइट बिगनिंग्स। सो गाइस, देखिए आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, आज हम उनको करेंगे क्योंकि हमने जो इसकी लास्ट क्लास थी वहाँ पे हमने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे और उससे पहले भी हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री का हमने इंट्रो किया था। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या होती है, 3 साइड्स को मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री है। देन हमने पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड घूमती है। अब क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। देन हमने पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है वो कैसे बनते हैं, हमने वो सारी चीजें इंट्रो वीडियो में हमने पढ़ी थी। तो चलिए अब हम करते हैं आगे का जो टॉपिक है हमारा, जो एक्सरसाइज 8.1 है, जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो क्या बोलता है ये, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो जो आपका एंगल ए और जो एंगल बी होगा वो एक्यूट एंगल होंगे, वो 90 से कम होंगे। सच दैट कोस ए इज इक्वल कोस बी। अगर कोस ए इक्वल है कोस बी के, देन शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। ठीक है, कि अगर कोस ए इक्वल है कोस बी के, तो आपको फाइंड करना है, शो करना है आपको कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो जो ए और बी है वो एक्यूट एंगल बनेंगे, तो हम यहाँ पर ए या बी को प्लॉट नहीं कर सकते, हम यहाँ पर करेंगे ये सी एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल है ना, तो इसको हम सी मानते हैं। ये हो जाएगा ए और ये है बी। ठीक है, ये दोनों क्या है, 90 से कम है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कोस ए इक्वल कोस बी। कोस ए इज इक्वल कोस बी। अब कोस का फॉर्मूला आपको पता है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बी बाय एच होता है। हम उसको ट्रिक को लिखते हैं बार बार, क्या, बी पी बी एच एच बी। अब देखो कोस क्या होता है, बी बाय एच होता है, ये वाला कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी बाय एच, ये भी बी बाय एच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, ए है, यानी कि ये वाला एंगल है थीटा। तो अब इसके लिए जो है, देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है ना। लेकिन अगर एंगल ए की बात हो रही है तो जो परपेंडिकुलर होता है, वो जो एंगल है हमारा उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा क्या, BC। ठीक है, और इसके लिए बेस क्या होगा, AC। आया समझ में? तो अगर हमें बेस पूछ रखा है, यहाँ पे कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या हो जाएगा, AC, और H क्या हो जाएगा हमारा, AB इज इक्वल। अब यहाँ पे एंगल B की बात कर रहे हैं, तो B के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस क्या है, ये है। तो बेस क्या है, BC बाय हाइपोटेनस H तो सेम ही रहती है, तो ये हो जाएगी AB। अब देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या है हमारे पास, AC इज इक्वल BC। देन हम ये मान सकते हैं कि एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। अब इसको मान कैसे सकते हैं, आपको कैसे पता लगा कि ये दोनों इक्वल है? तो होता क्या है, जब किसी भी एंगल की दो साइड इक्वल होती है, किसी एंगल की दो साइड इक्वल होती है, तो जो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पर, इफ टू साइड्स आर इक्वल in an angle, then its corresponding angles are also equal। ठीक है, आया समझ में कि एक एंगल के दो साइड्स अगर इक्वल है तो जो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। आया समझ में? ये था आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ
कोट थीटा इज इक्वल 7/4। आपको कोट थीटा की वैल्यू दी है क्या, 7/4 नहीं है 8 है, 7/8। आपको क्या दो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो उससे पहले हम क्या बनाएंगे, पहले राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाएंगे। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कोट थीटा। और कोट थीटा होता क्या है, टेन थीटा कोट। और टेन थीटा होता क्या है, पहले पी बाय बी होता है। क्या होता है, पी बाय बी। टेन होता है पी बाय बी। इसका अपोजिट क्या होगा, बी बाय पी होगा। तो ये हो जाएगा बी बाय पी। दैट मीन्स कि जो हमारी बी है यानी कि जो बेस है वो कितना है, 7। और जो हमारा पी है वो कितना है, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 8। अब हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज है, तीसरी नहीं है। पहले हम उसको निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। हमारे पास पी है, बी है और एच नहीं है लेकिन, ठीक है। तो इसको ऐसा नाम भी दे सकते हो आप। तो देखिए अब हम पहले क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे, इसको लिख दो यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। एच स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। बी स्क्वायर, बी कितना है 7, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस में पी कितना है 8, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। इसको जब हम सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये 3 हो जाएगा और इसको करेंगे तो हो जाएगा 11। अब देखो यहाँ पर एच स्क्वायर है लेकिन हमें तो एच चाहिए ओनली, तो यहाँ पर एच की वैल्यू हम निकालेंगे। इसको तो हटाना पड़ेगा फिर, तो ये यहाँ पर ये रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 113। तो जो एच की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, रूट 113। अब देखो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज है, हमारे पास पी भी है, बी भी और एच भी है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी और a माइनस बी है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है ये, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का। तो देखो हम लिखेंगे इसको a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस में बी स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही ए स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर बी क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब तो देखिए ये हो गया a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिखा ए स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस में बी क्या है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर माइनस में कोस बी क्या होगा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके दो मेथड है, हम दोनों ही मेथड करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड मेथड है वो बिल्कुल ही छोटा सा, बिल्कुल आसान है, लेकिन सब पहले आपको थोड़ा सा लेंथी मेथड जो है वो भी समझना जरूरी है। देखो तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है उसमें कैसे करेंगे इसको। अब देखो हमारे पास साइन है कोस है, यहाँ पर करना क्या है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस, अब देखो जो साइन है वो क्या होता है पी बाय एच होता है तो पी कितना है यहाँ पर 8 है, एच कितना है रूट 113, यहाँ पर एच डिवाइड बाय रूट 113 का स्क्वायर।
माइनस डिवाइड बाय 1 माइनस में कोस क्या होता है, b बाय एच होता है। b कितना है 7 है, h कितना है √113, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 डिवाइड बाय √113 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब हमने इसको सोल्व किया तो 8 का स्क्वायर 64, और इसका करेंगे, इसको हम करेंगे तो रूट से ये जो रूट है ये स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 113 डिवाइड बाय सेम ऐसे ही नीचे करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा 113। अब देखिए इसको हम एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, और देखो यहाँ पर एलसीएम आएगा 113, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 113 माइनस में ये आ जाएगा 64। अब इतना तो आप लोगों को आता होगा कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए फिर हो जाएगा ये, यहाँ पर भी रूट ये हो जाएगा 113, इसका एलसीएम हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे 113 माइनस में 49। अब देखिए यहाँ पर हम वैसे इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, आप आगे भी जाके कट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको कट किया, बचेगा क्या यहाँ पे, अब 113 में से 64 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 और 4, तो ये आ जाएगा 49। दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट रुको, देखो ये है, इसको जब हम माइनस करेंगे 113 में से 64 को माइनस करेंगे 49 आएगा, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये 64 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर 49/64। अब देखिए ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, बस करना कुछ नहीं था इसमें, आपको साइन और कोस की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी थी, इसको देन सोल्व करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब हम करेंगे सेकंड मेथड इसका। अब देखिए जब हमने जो हमारी इंट्रो वीडियो थी वहां पे हमने क्या किया था, हमने जो फॉर्मूलाज थे वो बनाने सीखे थे, तो हमने क्या बनाया था हेक्सागन हमने वहां पे बनाया था। देखो ये था आपका एक हेक्सागन था, ऐसे हमने इनके डायगोनल मिला दिए थे ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर साइन, और यहाँ पर कोस। अब देखो टाइन का अपोजिट, टाइन बोल रही हूँ, tan का अपोजिट कोट, tan का अपोजिट कोट थीटा, देन साइन का अपोजिट कोसिकेंट, और कोस का सीकेंट। ठीक है, और देखो मैंने जब हमने किया था तो मैंने बोला था कि आप एक बार यहाँ पे 1 मान के चलो। ठीक है, इसको एक बार 1 मान के चलो। अब देखो यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूलाज किए थे, तो एक हमने किया था कि आपके पास 6 यहाँ पर ट्रायंगल है, आपको 3 उठाने हैं। जैसे ये उठाया इसको छोड़ दो, ये उठाया इसको छोड़ दो, ये उठा के इसको छोड़ दो, है ना। तो देखो हमने पहले ये उठाया साइन और कोस। अब देखो करना क्या था इसमें, जैसे हमारी सुई की घड़ी ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगी, तो साइन थीटा और कोस थीटा मिलकर क्या बनेगा 1 बनेगा, है ना। हमने ऐसे किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होगा। अब देखिए अगर हमें यहाँ से साइन की या कोस की वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं ना। देखो अगर हमें साइन की निकालनी है तो हम कोस को उधर ले जाएंगे, अगर हमें कोस की निकालनी है तो साइन को उधर ले जाएंगे। तो देखो हमारे पास है क्या यहाँ पर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो यहाँ पर जो ये साइन है ना हम उसको उधर लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब ये इधर साइन प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारे पास था। तो ये किसके इक्वल होगा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, है ना। और सेम ऐसे ही जब हमने जब ये जो फॉर्मूला किया तो एंटी क्लॉकवाइज जब हमने किया था तो वहां पे क्या पढ़ा था कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज जब चलेगी तो सुई की घड़ी ऐसे उल्टी जाएगी तो वो माइनस भी रहेगा। तो देखो इसको जब इसी को अगर हम ऐसे करेंगे ऐसे करके, अब ऐसे सुई चलेगी हमारी तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। पढ़ा था ना चीजें, तो वो यहाँ पर हम उसको यूज करते हैं। अब देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा
कोस स्क्वायर थीटा के, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। हो गया। अब देखो करना क्या है, सेम वही वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। कोस क्या होता है, b बाय एच होता है, b बाय एच, और साइन क्या होता है, p बाय b, p बाय एच होता है। ठीक है, कोस होता है b बाय एच और साइन होता है p बाय एच। अब देखो b क्या है यहाँ पर, कोस है, तो b क्या है यहाँ पर हमारे पास 7, 7 बाय एच क्या है √130। p क्या है, अब साइन की हम बात करें तो p क्या है 8, और देखो इनका भी स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है ये, तो इसका स्क्वायर रहेगा, और ये हो जाएगा h तो हमारा सेम है ही, ये हो जाएगा ऐसे। अब देखिए, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमने 7 को जब हम इसको स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, और इसको करेंगे तो रूट से और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 113। ऐसे इसको जब हम करेंगे 8 इंटू 8 करेंगे 64, इसको जब हम करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा 113, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास 49 बाय में 64। तो देखिए दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया, जब हमने फर्स्ट मेथड जो किया था वहां पर भी आंसर यही था, और सेकंड मेथड से भी हमारा आंसर यही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब ये था 7 का फर्स्ट पार्ट, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो तो बिल्कुल ही आसान है। हमें कोट की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, और हमें यहाँ पर कोट स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे इसको, ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। कोट स्क्वायर थीटा बोल रहे हैं, तो कोट क्या है 7 बाय 8 है, इसका स्क्वायर ऐसे कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना आसान। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल नहीं है, एक बार आप उसको ध्यान से एक बार समझ लोगे तो बिल्कुल आसान लगेंगे फिर आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ 3 कोट a इज इक्वल 4, चेक वेदर, अगर कोट की वैल्यू ये है, ये नहीं है, ये तो मैंने वैसे पहले लिख दिया था, कोट की वैल्यू आपको क्वेश्चन इतना दे रखा है, अगर कोट 3 कोट a इज इक्वल 4 है, चेक वेदर, तो आपको चेक करना है क्या, 1 माइनस में tan स्क्वायर a इज इक्वल डिवाइड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर a इज इक्वल कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। क्या अगर आपको कोट की वैल्यू ये दे रखी है तो आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं, और नोट लिखा हुआ है ना, तो आपको फाइंड करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम कोट से पहले वैल्यूज निकालेंगे, तो कोट 3 कोट a है ये, तो ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 4/3। कोट होता क्या है, b बाय p होता है, जैसे ये है p b p h h b, ये होता है हमारा tan थीटा होता है, ये tan का अपोजिट यानी कि उसका रेसिप्रोकल b बाय p, तो b क्या हो जाएगा 4 और p कितना है 3 है। अब हमारे पास h नहीं है, तो पहले हम h निकालेंगे, देन हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए h निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, h स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल b कितना है 4, p कितना है 3, इसको जब हम सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा, इसको जब हम करेंगे ये हो जाएगा 9, इन दोनों को प्लस करेंगे 25। अब देखिए यहाँ पर क्या है h स्क्वायर है, लेकिन हमें तो वैल्यू h की चाहिए, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इसके लिए ये हो जाएगा इधर रूट में, ठीक है, ये हो जाएगा √25, इसको जब हम सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, h क्या आ गया 5। अब देखिए अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, अब हम करते हैं इसको हमारे इस जो वैल्यू दे रखी है ये इसमें हम पुट करते हैं, थीटा में पुट करते हैं इसको। तो क्या है ये 1, एक मिनट रुको भाई, वन माइनस tan a, 1 प्लस tan a इज इक्वल कोस
स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए देखिए tan क्या होता है p बाय बी, इसका स्क्वायर 1 प्लस में p बाय स्क्वायर। कोस क्या होता है b बाय एच, ये b बाय एच हो गया, माइनस में साइन क्या होता है p बाय एच, ये p बाय एच हो गया। अब देखिए यहाँ पर थीटा क्या है हमारे पास a है, तो a ये है, a के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा और बेस ये रहेगा। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या है p चाहिए सबसे पहले। तो 1 माइनस में परपेंडिकुलर कितना है 3 बाय 4 होगा क्योंकि बेस हमारा 4 है, इसका स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय 1 प्लस में p बाय 4 का स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब कोस ए, हमारा थीटा ए ही दे रखा है, तो कोस ए के लिए अब देखो ए है, फॉर्मूला क्या होता है b बाय एच, b कितना है 4, h कितना है 5, ये हो जाएगा 4 बाय 5 माइनस में p कितना। अब साइन की बात हो रही है, साइन p बाय एच होता है, तो p कितना है 3 और h कितना है 5, ये हो जाएगा 3 बाय 5 स्क्वायर। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो देखिए अब हम करेंगे क्या, इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस इसको स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 9 बाय 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 1 प्लस में ये भी यही है 9 बाय 16 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 3 बाय 4 है। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 4 का जो स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का हो जाएगा 25 माइनस में 3 का 9 और 5 का 25। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, एज हम लेके सोल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 16 को इससे हम इसको जो सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 16 माइनस में 9 डिवाइड बाय, यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। यहाँ पे करते हैं इसको एक बार। यही था। अब देखिए इसको हमने सोल्व कर लिया था, क्या आया था ये 16 माइनस में 25 माइनस में 3 का स्क्वायर, ये 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 बाय 25 माइनस में 9 बाय 25, ये हो गया। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16, देखो इसको भी तो करना पड़ेगा एक बार, तो इसको करेंगे ये हो जाएगा 9 बाय 16 और 1 प्लस में 9 बाय 16, इसको हम करेंगे तो 16 में से 9 माइनस किया 7 बाय 25। अब देखिए इसको हम करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा क्या 16 माइनस में 9 बाय 16 और ये इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, इसका भी एलसीएम, ये हो जाएगा 16 प्लस में 9 बाय 16। ठीक है, और ये 7 बाय 25 हमने सोल्व कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 7 और 16 प्लस 9 करेंगे तो 25। अब देखिए दोनों साइड ही हमारा 7 बाय 25 आया है, दैट मीन्स अगर कोट की वैल्यू ये है तो ये दोनों साइड्स इक्वल है क्योंकि दोनों में ही आंसर सेम आया हमारा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं ये क्वेश्चन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इनमें, बिल्कुल आसान है। बस एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा ध्यान लगा के चीज़ों को पढ़ोगे तो हाँ, अब क्या बोल रही मैं कि आप थोड़ा सा इनको ध्यान लगा के पढ़ोगे तो ये चीज़ें आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आइए हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहे हैं देखो, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है ABC मैंने बना दिया है पहले ही, उसमें बोला कि जो राइट एंगल है आपका जो 90 डिग्री है वो B पॉइंट पर बनेगा। ठीक है, B बना दिया हमने। इफ tan A इज इक्वल 1/√3, अगर tan A की वैल्यू क्या है 1/√3 है तो फाइंड क्या करना है आपको sin A
इंटू कोस सी प्लस में साइन ए इंटू कोस ए इंटू में साइन सी। आपको दो क्वेश्चन दिए हुए सेम ही है दोनों, तो हम एक एक करके उनको सोल्व करते हैं। तो देखिए ये था एक राइट एंगल ट्राइंगल, बी पॉइंट पर हमारा राइट एंगल बना है। अब देखिए tan दे रखा है, tan ए होता क्या है, p बाय बी होता है। दे क्या रखा है इसकी वैल्यू 1/√3। अब देखिए ए है मीन्स एंगल हमारा ये है, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, है ना। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, और बेस की क्या होगा ये वाला जो इसके अर्धसेंट जो साइड है, तो ये हो जाएगा √3 आपकी जो बी की वैल्यू हो जाएगी, और जो एच है क्या है एज इट इज रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच की वैल्यू नहीं है तो पहले उसकी एच की वैल्यू को हम निकालते हैं। ये एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इंटू में बी कितना है, बेस क्या है आपका √3 प्लस में पी कितना है 1 का स्क्वायर। इसको हमने सोल्व किया, ये हो जाएगा 3 क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 का रूट 1, एच स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए हमें चाहिए क्या है, एच चाहिए है, ये स्क्वायर हमें हटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा √4। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे कितना आएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2। अब हमारे पास क्या है, एच आ गया, एच की वैल्यू है, पी की वैल्यू है और बी की वैल्यू भी है। अब हम करेंगे इसको इसमें पुट करेंगे। साइन ए, अब देखिए एंगल यहाँ पर ए ही है, तो इसके लिए जो हमारे हमने बनाया परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा और एच ये रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका है क्या साइन ए, साइन होता क्या है p बाय एच इंटू में कोस क्या होता है, कोस होता है b बाय एच, तो ये हो जाएगा b बाय एच प्लस में यहाँ पर भी b बाय एच इंटू में p बाय एच, ठीक है। अब देखिए p क्या है, पर क्या था साइन ए p बाय एच इंटू में कोस क्या है b बाय एच प्लस में कोस क्या होगा b बाय एच इंटू में साइन क्या होगा p बाय एच, ठीक है। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, साइन ए एंगल हमारा ए है यहाँ पे, तो इसके लिए जो p है ये 1 रहेगा, हमें चाहिए क्या 1 ही चाहिए, यहाँ पर हम 1 करेंगे। h क्या होगा रूट, ये हो जाएगा 2 इंटू में अब कोस सी, अब जो हमारा थीटा है वो क्या है c है, अब इस c के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये हो जाएगा, हमें चाहिए क्या b बाय एच, तो बेस क्या है इसका 1 है, तो ये हो जाएगा 1 और h क्या है 2 प्लस में अब कोस a, अब हमारा जो थीटा है वो a है, तो a के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, हमें चाहिए क्या है b बाय एच चाहिए, हमें तो बेस चाहिए, तो बेस हो जाएगा √3 और h कितना है 2 इंटू में p क्या है साइन c। अब देखो साइन c है यानी कि एंगल c, इसके लिए p क्या है ये है, तो चाहिए क्या हमें p चाहिए √3, h कितना होगा 1। अब देखो इसको हम प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 और इसको करेंगे 4 प्लस में इन दोनों को करेंगे तो देखो ये जो दोनों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट हट जाएगा, ये 3 आएगा प्लस में 4। अब देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके एलसीएम 4 ही रहेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आया समझ में, 9th का फर्स्ट पार्ट है ये। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए देखिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्या है कोस ए इंटू में कोस सी माइनस में साइन ए इंटू में साइन सी। कोस ए एंगल क्या है ए, ए के लिए पी ये होगा, बी ये होगा, पहले हम इसके फॉर्मूला लिखते हैं, ये है बी बाय एच इंटू में ये भी बी बाय एच, ये कोस थीटा तो बी बाय एच ही होता है, और साइन होता है पी बाय एच इंटू में पी बाय एच। अब देखिए थीटा क्या है ए है, तो ए के लिए जो ए के लिए बेस क्या होगा √3, तो जाएगा √3/2 क्योंकि जो अब अपनी एच की वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी इंटू में अब कोस सी की बात हो रही है, सी के लिए थीटा क्या होगा ये होगा, सॉरी
सी के लिए हमारा जो बेस है वो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1। इसको करेंगे ये आ जाएगा 2 माइनस में। अब देखिए हम को करें साइन ए की बात, ए के लिए परपेंडिकुलर 1 है तो ये हो जाएगा 1 और h हो जाएगा 2 इंटू में साइन सी, सी के लिए p क्या है √3 और h क्या है 2। अब देखिए इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा √3 इंटू डिवाइड बाय 4 माइनस में इसको हम करेंगे ये भी √3 डिवाइड बाय 4। अब देखिए इसको हम ऐसे लेके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? तो ये था आपका 9th क्वेश्चन, था बिल्कुल आसान, बस इसमें थोड़ा सा क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, आपको अलग अलग वैल्यूज निकालनी पड़ती है, फिर उन वैल्यूज को पुट करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा तामझाम लगता है थोड़ा सा, बट है बिल्कुल आसान ये। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9th। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10th में, इन क्यू ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। आपके पास एक ट्राइंगल होगा पी क्यू आर और उसका जो आपका राइट एंगल होगा यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो क्यू पॉइंट पर होगा। पी आर प्लस में क्यू आर की वैल्यू आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं एक बार। और पी क्यू, आपको पी क्यू की वैल्यू दे रखी है यानी कि यहाँ पर आपका वो परपेंडिकुलर होगा, तो पी क्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, दो नहीं है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिली होती थी और एक निकालते थे हम, लेकिन यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिली है, दो वैल्यूज आपको निकालनी है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, मेथड वही है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस अपनी ये है तो हो जाएगा ये पी आर स्क्वायर इज इक्वल बी कितना है क्यू आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी कितना है 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब पी आर, अब क्यू आर को हम इधर लेके आएंगे, ये इधर माइनस प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है और उसका फॉर्मूला होता है क्या है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ये हो जाएगा और इंटू में ए माइनस बी ये हो जाएगा। आया समझ में? इज इक्वल 25। अब देखिए पी आर प्लस में क्यू आर की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी है 25, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे इंटू में पी आर माइनस में क्यू आर इज इक्वल 25। अब देखिए भी ये जो 25 इधर इसके मल्टीप्लाई में उधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हम इसको कट करेंगे क्या आएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या आएगा पी आर माइनस में क्यू आर इज इक्वल 1। आपके पास एक और इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी ये। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हमारी जो दो वैल्यूज नहीं है पी आर और क्यू आर की उसको निकालेंगे। देखिए इसको हम यहीं पे सोल्व करते हैं एक बार। इस क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, इन दोनों को करेंगे ये हो जाएगा 2pr और इन दोनों को प्लस किया तो 26। पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से हम 26 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13 आएगा, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब ये जो पी आर की वैल्यू हमने निकाली है इन दोनों ही इक्वेशन में किसी में भी रख के हम अपनी जो क्यू आर की वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए हम इक्वेशन 1 में रखते हैं इसको, पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल 25। अब देखिए पी आर की वैल्यू कितनी है 13 जो भी हमने निकाली है, प्लस में क्यू आर इज इक्वल 25। अब ये 13 उधर चला जाएगा तो क्यू आर इज इक्वल 25 माइनस में 13, इसको माइनस करें कितना आएगा 2 और 1 यानी कि 12 आ जाएगा। क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब ये हो जाएगा 12 और ये 13। आया समझ में? बस यही था क्वेश्चन मेन तो समझने का, यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यूज अब पुट करनी है, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे पीबीपी एचएचबी,
अब देखिए साइन है, साइन क्या होता है P बाय एच, कोस क्या होता है B बाय एच, और टेन क्या होता है P बाय बी। अब देखिए यहाँ पर एंगल किसकी बात हो रही है, जो थीटा है वो क्या है P है, ये है P, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। अब तीनों ही जो हमारे थीटा दे रखे इन तीनों में ही P है हमारा थीटा, ठीक है, तो तीनों के लिए जो P है वो यही रहेगा और B ये रहेगा, H तो रहता ही है, ठीक है। तो अब देखो P बाय एच है, P कितना है यहाँ पे 12 बाय 13 हो जाएगा, ठीक है। H की वैल्यू कितनी है 13 और P कितना है 12, ये हो जाएगा साइन P की वैल्यू, ओके। अब ये है B बाय एच, B कितना है 5, H क्या है 13, ये हो जाएगी आपकी कोस P की वैल्यू। फिर P बाय एच, P कितना है 12 और B कितना है 5, ये हो जाएगी आपकी 10P की वैल्यू, ठीक है। ये P बाय एच नहीं था, P बाय B था, ठीक है, P बाय B, ये हो जाएगी आपकी तीनों वैल्यूज और यही आपका आंसर होगा। क्या क्या, साइन P की वैल्यू 12 बाय 13, कोस की वैल्यू 5 बाय 13 और tan की वैल्यू 12 बाय 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये हो गई हमारे एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। इसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए साथ साथ, और वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।